10th. Today we will understand important part of chapter 3rd, that is the different variety of the credit arrangement. Since our chapter is talking about the money and the credit, through the different story of a particular village, we will try to understand what kind of credit arrangement in the village. मतलब लोग क्रेडिट कैसे लेते हैं, एंड व्हाट वी हैव लर्न इन द लास्ट चैप्टर, द लास्ट प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट the term of credit. Have you remember the term of credit? And there are the few things like the collaterals. You must remember before going to this story, that is the security. While taking the loan, you have to be give some things to the bank or the persons who are lending you the money, in make sure that if you will not pay the particular money or the loan, so this collateral security can be used against that. First thing, the rate of the interest, payment conditions, and how will you pay. So that is called to the conditions, that is called to the term of the credit. So now we are using these principles on the on a particular story, or in order to understand what is the different arrangement of the credit. Look, Rohit and Rajan has finished. आप ही की तरह रोहित और राजन ने चैप्टर को खत्म कर लिया, टर्म ऑफ द क्रेडिट इन द क्लास. दे वर ईगर टू नो द वेरियस क्रेडिट अरेंजमेंट. वो जानना चाहते थे कि कैसा क्रेडिट अरेंजमेंट है दैट एग्जिस्ट इन देयर एरिया. आपके गांव में भी आपको ये टास्क का भी पता करना है कि कैसा क्रेडिट अरेंजमेंट्स है, कहाँ से लोग पैसा लाते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या टर्म ऑफ कंडीशंस होती है. हु आर द पीपल हु प्रोवाइड क्रेडिट. कौन होते हैं जो लोग क्रेडिट देते हैं, कौन होते हैं, अभी देखते हैं. हु वर द बोरोवर्स. देने वाले कौन होते हैं, उधार कौन देते हैं, और उधार लेते कौन है. What was the term of the credit? Term of the credit, have you remember? क्या होती है term of the credit? Term of the credit का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरा है कोलेटोरल्स. कोलेटोरल्स का मतलब आपसे क्या लिया जाएगा सिक्योरिटी का. तीसरा रीपेमेंट, आपको पैसा कैसे देना है. सो व्हाट वर द टर्म ऑफ क्रेडिट, आपको स्टोरी पढ़ने के बाद बताना है. दे डिसाइडेड टू टॉक टू सम पीपल इन देयर विलेज. रीड व्हाट दे रिकॉर्ड. और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो गाँव के कुछ लोगों से बात करेंगे. हम देखते हैं क्या रिकॉर्ड किया गया. We had directly for the fields where most farmers and the laborers would be working at the time of the day. दिन के समय ज़्यादातर फार्मर कहाँ काम करते हैं या लेबर कहाँ काम करते हैं, खेतों में. वो खेत की तरफ चले गए कौन, रोहित और राजन. द फील्ड आर प्लांटेड विद पोटेटोज क्रॉप्स. और फसल लगी थी आलू की. वी फर्स्ट मेट, वो किससे मिले, श्यामल से, स्मॉल फार्मर इन द सोनपुर. एक जो विलेज है, इरीगेटेड विलेज. इरीगेटेड विलेज का मतलब एक अच्छा गांव है एज फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज कंसर्न, क्योंकि इरीगेशन से तो कल्टीवेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. श्यामलाल हमें बताता है कि एवरी सीजन इन नीड, उसको लोन की जरूरत होती है, लोन फॉर कल्टीवेशन. सो लोन की जरूरत क्यों है, क्रेडिट की जरूरत क्यों है, फसल उगाने के लिए. उसके 1.5 हेक्टेयर ऑफ द लैंड पे कुछ साल तक ही वुड बोरो द मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर. वो कहाँ से पैसा उधार लेता है, बोरो करता है मनी लेंडर से. यानी गाँव में जो पैसा उधार देता है, ये उस मनी लेंडर से पैसा उधार लेता है. ठीक है, तो सॉरी जरा सा ये कुछ स्लाइड हमारी, वो मनी लेंडर से पैसा उधार लेता है किस पे, एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ. आपको समझ में आ रहा है, हर महीने 5% का मतलब हुआ ये 60% पर एनम हो गया. यानी कि साल में अगर वो 100 रुपीज़ लेगा तो उसको एंड ऑफ द ईयर 160 रुपीज़ रिटर्न करने पड़ेंगे. 5%, तो 12 5 या 16, ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. और आपको याद है ऊपर आपने जो स्टोरी पढ़ी थी मेघा वाली, उसमें कितना था, 12% इंटरेस्ट रेट था. तो कितना अंतर हो गया. आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा. नहीं कर पाओगे तो आप रिटर्न कैसे करोगे, रीपेमेंट कैसे करोगे. फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से श्यामलाल हैज़ बीन बोरोइंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर ट्रेडर. अब वो किसी एग्रीकल्चर ट्रेडर से ले रहा है. क्यों, क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा है. वो क्या रेट लगा रहा है, इंटरेस्ट रेट है उसका 3% पर मंथ. तो इसका मतलब हो गया 12 × 3 = 24 पर एनम. पहले 60 था, अब उसको 24% में मिल रहा है. ये अभी भी बैंक से बहुत ज़्यादा है. याद है मेघ वाली स्टोरी पे, एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, और जब फसल का सीजन होता है, द ट्रेडर सप्लाई द फार्म इनपुट. ट्रेडर क्या करते हैं, उसको बेटा फार्म इनपुट्स देते हैं. फसल उगाने से पहले आपको फार्म इनपुट्स की जरूरत होती है. क्या होती है फार्म इनपुट, सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स. तो वो भी वो उधार पे लेता है, और वो तब उसको रीपे करता है जब उसकी फसल तैयार हो जाती है. आगे देखते हैं, बिसाइड द इंटरेस्ट चार्ज ऑफ द लोन. सिर्फ लोन का जो ये चार्ज किया जाता है 24% इंटरेस्ट, उसको क्या करना पड़ता है, फार्मर को प्रॉमिस करना पड़ता है. क्यों, क्योंकि उसने एग्रीकल्चर ट्रेडर से मटेरियल लिया, तो उस फार्मर को प्रॉमिस करना पड़ता है कि उसी को अपनी फसल बेचेगा. और इस वे जो ट्रेडर होता है वो इंश्योर करता है मनी इज़ रीपेड प्रॉम्प्टली. इस तरह से जो उधार देने वाला शख्स होता है वो श्योर कर लेता है एक तरह से कोलेटरल्स के रूप में कि फसल मुझे बेचेगा तो मुझे पैसा तो मिल ही जाना है. लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है. ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट. जब फसल कटती है, अभी आप देखेंगे अभी गेहूं की कीमत कम है क्योंकि अभी व्हीट कटा है. लेकिन जब आज से 3 मंथ 5 मंथ बाद ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या 7 मंथ बाद
गेहूं की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब क्या होता है, क्रॉप जो होती है, अभी तो क्रॉप की कीमत हार्वेस्ट के समय कम है, ट्रेडर क्या करता है, उसका प्रॉफिट्स उसको तो सस्ते पे उससे खरीद लेता है क्रॉप्स को लो प्राइस पे, और उसके बाद जब प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं वो बाजार पे बेच लेता है। तो यहाँ पे जो आपका लैंडर है, उधार देने वाला है, जो आपका जो आपका एग्रीकल्चर ट्रेडर है, वो दो तरह से एडवांटेज ले रहा है, एक हाई इंटरेस्ट पे, दूसरा फसल भी उसके पास आ रही है, तीसरा और जब वो रेट ज़्यादा होंगे तब वो मार्केट पे बेचेगा। अब हम उसी गांव में दूसरी स्टोरी पे जाते हैं। ये है जरा सा मैंने एरो इसलिए लगाया जिससे मैं आपको समझा सकूँ। हम मिलते हैं अरुण से। अरुण क्या कर रहा है, सुपरवाइजिंग, खेत पे काम नहीं कर रहा है, वो एक तरह से सबको देख रहा है, काम करने वालों को, और अपने फार्म लेबर्स को देख रहा है, उनको सुपरवाइज कर रहा है। और उनका 7 एकड़ लैंड है, कितनी है उसके पास, 7 एकड़ लैंड्स है, तो इसका मतलब बड़ा फार्मर है। श्यामलाल के पास 1 पॉइंट था, और ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स इन द सोनपुर। वह सोनपुर गांव में उन कुछ लोगों में से है जिनके पास क्या है, बैंक लोन, उनके पास बैंक लोन है फॉर द कल्टिवेशंस। तो ये उनमें से कुछ लोगों के पास है जिनके पास कल्टीवेशन के लिए बैंक लोन है। इसका मतलब बैंक जिनको लोन देता है, ये देखो श्यामलाल की कहानी में श्यामलाल किससे ले रहा था, मनी लेंडर से, फिर किससे पास किया गया, एग्रीकल्चर ट्रेडर से, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास बैंक लोन देता है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब अगली लाइन है, द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन इज 8.5% पर एनम। बेटा यहाँ कितना था, श्यामलाल को पहले 60% यानी 100 रुपीज़ ले रहा था, 160 रिटर्न कर रहा था, फिर 100 रुपीज़ ले रहा था, वो कितना रिटर्न कर रहा था, 124, और ये कितना करेगा, 100 लेगा तो 8.5 पर एनम। आपको समझ में आ रहा है कितना अंतर है। तो लोन लेने में, क्रेडिट लेने में किसको अच्छी कंडीशन है, श्याम किसकी अच्छी, अरुण की कंडीशन अच्छी है। अरुण को तो सिर्फ 8.5 रुपीज़ देना पड़ रहा है साल के अंत में। और मज़ेदार बात है, रीपेमेंट की कंडीशन देखिए, एनी टाइम इन द 3 ईयर, 3 साल में कभी भी उसे कर्ज चुका देना है। इनको तुरंत देना है फसल कटने के बाद, इसको 3 साल में कभी भी। अरुण प्लान्स टू रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। अरुण क्या करेगा, फसल कटेगी तो उसके बाद पैसा दे देगा, और वो क्या करेगा, अपनी क्रॉप्स को बेचते हुए, और उसके बाद वो क्या करेगा, जो उसके आलू बचेंगे ना, पोटैटोज होते हैं वहाँ पे, उसको बेचेगा नहीं। क्यों, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, श्यामलाल की कहानी से हमने देखा था, जब हार्वेस्ट सीजन होता है तो क्रॉप की कीमत बहुत कम होती है, वो उसको बेचेगा नहीं, कोल्ड स्टोर पे रख देगा। इनको बेचना जरूरी है क्योंकि उन्होंने दूसरे के पैसे देने हैं, इसको बैंक के पैसे देने हैं, 3 साल बाद दे देगा, और या ये इसके पास पहले से कुछ ऐसा होगा तो कोल्ड स्टोरेज पे रखता है। और इससे क्या करता है, जब कोल्ड स्टोर पे जो आलू रखेगा, उस आलू से क्या करेगा, उस आलू की जो पर्ची मिलेगी, जब कोल्ड स्टोरेज में आप अनाज रखने जाते हो तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, उसको दिखा के बैंक से दोबारा से लोन ले लेगा, क्योंकि बैंक क्रॉप लोन देता है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे क्या होता है, इसकी सिक्योरिटी या कोलेटरल अरुण के पास क्या हो गया, इनके पास कुछ नहीं है। और अरुण के पास क्या हो गया कि उसने आलू अपनी क्रॉप्स को बेचा नहीं, हार्वेस्ट को उसने उसको रख लिया, जब मार्केट में ज़्यादा कीमत होगी तब बेचेगा, और अगली कल्टीवेशन के लिए उसने दोबारा से लोन ले लिया बैंक से। किस चीज़ को दिखाते हुए, वो जो उसने कोल्ड स्टोरेज पे, जो कोल्ड स्टोरेज का रिसिपिएंट है, जो उसके पास एक रिसिप्ट है, पर्ची है। तो हम देखते हैं बिल्कुल अलग सिचुएशन है। अब तीसरी सिचुएशन में हम रमा की देखेंगे। रमा बगल के खेत में काम करती है, वो एग्रीकल्चर लेबर है, और वो उसके पास ना कुछ महीने तो कोई काम नहीं होता, उसके अपने खेत नहीं है, दूसरे के खेतों में काम करती है। पहली बात आपको ध्यान देनी है, उनके पास 1.5 खेत था श्यामलाल के पास, और हमारे अरुण के पास 7 एकड़ था, इनके पास कोई खेत नहीं है। वो क्या करती है, वो लोन लेती है, उसके पास कोई काम नहीं होता है, नीड क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस। तो देखो ये रमा क्यों क्रेडिट लेती है, रमा क्रेडिट प्रोडक्शन के लिए नहीं लेती है, एग्रीकल्चर के लिए। ये क्या लेती है, अपने खर्चे पूरा करने के लिए, एक्सपेंसेस। काय के खर्चे होते हैं, सडन इलनेस, कोई घर में बीमार हो गया तुरंत, या फंक्शन ऑफ द फैमिली ऑल्सो मेड थ्रू द लोन्स, जो परिवार में फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हमने 9th में पढ़ा था कि हमारे यहाँ सोशल फंक्शन भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। तो रमा किससे उधार पे रहती है, जिसके यहाँ खेत पे काम करती है, वो एक मीडियम लैंड ओनर है सोनपुर का, और वो क्या करता है, 5% पर मंथ। ओ माय गॉड, 5 मतलब इसका भी लगभग 60%। यहाँ 8.5 पे मिल रहा है 7 एकड़ के लैंड के मालिक को, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसको कितना मिल रहा है, आपको 60% पे मिल रहा है। रमा कैसे काम करती है, वो पैसे कैसे देगी, वो उसके खेत पे काम करती है। और रमा जो लोन लेती है, इस तरह से वो पहला दे नहीं पाती है, दोबारा लोन ले पाती है। 5,000 रुपया उसके ऊपर लोन पड़ा हुआ है, और जो इसका लैंड ओनर है ना, जो ज़मीन पे काम करता है, उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता है। और आप देखिए ये डिग्निटी और हरासमेंट एक यहाँ पे है, और वो लगातार उसके खेतों पे काम करती है। सी कैन गेट लोन फ्रॉम इन व्हेन द नीडेड, जिससे कि उसको पैसा मिल सके। और रमा कहती है कि ओनली सोर्स ऑफ द क्रेडिट उसके लिए सोनपुर में क्या है, लैंड ओनर्स फैमिली है, सिर्फ और सिर्फ यही उसके पास सोर्स है।